अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूट्रिशन विद मरियम। आई एम हेयर डाइटिशियन मरियम। अपनी इस वीडियो का आगाज़ मैं इस दुआ से करूँगी कि हर नई आने वाली सुबह आपके लिए खुशियों, रंगों और नई उम्मीदों से भरपूर हो। दुआ है उस रब्बे करीम से कि वो आपको हर गम, हर परेशानी और हर मुसीबत से दूर रखे। चलते हैं हम अपने आज की वीडियो की तरफ। टेंशन, जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। More than 1 billion people around the world suffer from the condition of hypertension or elevation in blood pressure. साइलेंट किलर इसे कहा जाता है। इसकी वजह ये है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो अपने साइन और सिम्टम जो हैं वो टाइम पे नहीं हमें दिखाती, जिसकी वजह से हमें पता नहीं लगता कि हम लोग जो हैं इस जानलेवा बीमारी का शिकार हैं। अगर वक्त पे इलाज ना किया जाए तो ये बहुत सी और बीमारियों की तरफ हमें ले जाता है। तो आज हम इस वीडियो में मैं आपको कुछ वजह बताऊंगी जिसकी वजह से हम लोग इस बीमारी की तरफ जाते हैं, और कुछ ऐसे फूड्स आपके साथ शेयर करूंगी जो हमें इस बीमारी से बचा सकते हैं। आजकल अगर मैं बात करूं तो हम लोगों के लिए बहुत इजी हो गया है अपना ख्याल खुद रखना। उसके लिए हमें सिर्फ थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आजकल ऐसे की मशीनरीज, ऐसे के ऑपरेटर्स हमारे पास आ गए हैं जिससे हम अपना ख्याल खुद बहुत इजी वे में रख सकते हैं, जिससे हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। ये बीमारी, ये मैं नहीं कहूँगी कि आप जो है इसका इलाज हो नहीं सकता, इट कैन बी ट्रीटेड, लेकिन इसके लिए आपको खुद एफर्ट करनी पड़ेगी। अपना भी ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। अगर अब मैं यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स की बात करूँ या कॉजेज़ की बात करूँ कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से हम इस बीमारी की तरफ जाते हैं, तो वो सबसे पहले हमारा अपना ही लाइफस्टाइल। जब हम अपनी लाइफ में कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, सिर्फ खा पी के बैठे रहते हैं, हमारी डाइट में सोडियम का लेवल ज़्यादा है और पोटाशियम का लेवल जो हमारे पास कम है, नॉर्मल बॉडी से ज़्यादा वेट है, कि जो ऑक्सीजन है हमारे टिश्यू लेवल तक प्रॉपरली ऑन टाइम नहीं पहुंच रही, इसे टाइम पे पकड़ेंगे नहीं तो ये सीवियर सिम्टम्स की तरफ जाएगा, जो आगे अनट्रीटेबल हैं हमारे लिए। उनको ओवरकम करना डाइट के थ्रू बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप इसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दोगे तो ये बहुत से सीवियर सिम्टम्स की तरफ लीड करेगा जो डेथ कॉजिंग बन सकते हैं। लाइक अगर मैं सिम्टम की बात करूँ कि जब आपका कंटिन्यूसली बीपी जो है वो हाई रहना शुरू हो जाता है, तो आपके जो यूरिन है उसमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, आपकी चेस्ट में पेन रहता है, आपको फटीग फील होता है, हेडेक होता है, ब्रीदिंग इशू बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सिम्टम्स से बचने के लिए और इन्हें ओवरकम करने के लिए चलते हैं कुछ हेल्थ टिप्स की तरफ, कुछ फूड्स की तरफ जो आपको हेल्प आउट करेंगे इस सब सिचुएशन को डील करने की। बात करते हैं कुछ फूड्स की जो अगेंस्ट हाइपरटेंशन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं। उसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आ जाता है सिट्रस फैमिली। लेमन, ग्रेप फ्रूट, ऑरेंजेस, ये सारा हमारा सिट्रस फैमिली में से बिलोंग करते हैं। तो इनके बहुत पावरफुल इफ़ेक्ट है अगेंस्ट हाइपरटेंशन। तो ये देखा जाए तो ये लोडेड है विद द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हेल्पफुल है हमारे लिए ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए। लाइक इसमें बहुत अच्छी अमाउंट में वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स के कंपाउंड्स हैं इसके अंदर जो हमारी हार्ट हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करते हैं और अल्टीमेटली बीपी को लो करते हैं। नेक्स्ट फूड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारे पास है फ़िश, जो सर्दियों की सौगात जिसे कहा जाता है। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच होते हैं। हमारी बॉडी में जितना ओमेगा 3 का लेवल हाई होगा उतना ही हमारा रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन का जो है वो लो हो। देखने में तो पंपकिन सीड जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं, हम इजीली उसको वेस्ट कर देते हैं। तो ये पैक होते हैं बहुत से एसेंशियल न्यूट्रिएंट से जो हमारे ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए हेल्प करता है। इसमें एक अमाइनो एसिड्स होता है जो नीड होता है हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए। जब हमारी प्रोडक्शन होती है नाइट्रिक ऑक्साइड की बॉडी के अंदर तो ये
हेल्प करता है कि हमारी जो वेन्स होती हैं ना उसको रिलैक्स करने में। वेन्स जो हैं वेज़ोडाइलेशन होती है, रिलैक्स होते हैं और बीपी अल्टीमेटली हमारा लो हो जाता है। बीन्स एंड लेंटिल्स, बीन्स और लेंटिल्स जो होते हैं वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लाइक इसमें अच्छा अमाउंट होता है पोटाशियम का, फाइबर का, मैग्नीशियम का, जो हेल्प करते हैं हाइपरटेंशन को क्योर करने के लिए। अब कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो है जो लेंटिल्स और बीन्स जो लोग ज़्यादा कंज्यूम करते थे उनमें जो है लो अमाउंट जो है देखी गई है हाइपरटेंशन के रिस्क की, एज़ कम्पेयर टू द पीपल जो बीन्स और लेंटिल्स का जो है यूज़ बहुत कम करते हैं। बेरीज़ के हमारी हेल्थ पे बहुत बेनिफिशियल, इम्प्रेसिव बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ हाइपरटेंशन के केस में तो स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, रास्पबेरीज़ ये हमारी जो है ना हेल्थ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की अमाउंट बहुत अच्छी होती है। अगर स्पेशली मैं इनकी बेरीज़ के केस में बात करूँ तो एंथोसाइनिन जो है एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है इनके अंदर जो इनको बेरीज़ को कलर देता है। तो ये क्या करता है, ये प्रोडक्शन करता है नाइट्रिक ऑक्साइड की हमारी बॉडी के अंदर, जो वेज़ोडाइलेशन कॉज करता है हमारी वेसल्स में और फर्दर जो है ये लो करता है हमारे हाइपरटेंशन के रिस्क को। टोमेटोज़ की अगर मैं बात करूं तो ये रिच इन मैग्नीशियम है। इसमें एक ऐसा एक्टिव कंपाउंड है जिसे लाइकोपिन कहा जाता है, जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट कॉज करता है हमारी वेन्स के ऊपर, हमारी वेन्स को रिलैक्स करता है, रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट कॉज करता है बॉडी में। योगर्ट हमारे पास न्यूट्रिएंट रिच, न्यूट्रिएंट डेंस फूड है जो पैक है बहुत से एसेंशियल मिनरल से, जो हमारे लिए बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं इन द केस ऑफ हाइपरटेंशन। लाइक मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम। स्पिनच की अगर मैं बात करूँ तो ये रिच अमाउंट होती है इसके अंदर नाइट्रेट्स की, लोडेड विद द एंटीऑक्सीडेंट। लाइक स्पेशली अगर मैं बात करूँ इसमें पोटाशियम की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की बहुत अच्छी अमाउंट में होते हैं एंड इट इज़ गुड फॉर द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम द हाइपरटेंशन। कैरेट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें हाई अमाउंट होती है फिनोलिक कंपाउंड्स की, जो हेल्प करते हैं रिलैक्स करने के लिए हमारी ब्लड वेसल्स को और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो ब्लड का लेवल है वो बॉडी के अंदर नॉर्मल हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट कंज्यूम करने वालों के लिए एक बहुत हैरत अंगेज़ बात मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूँगी कि उनमें हाइपरटेंशन के रिस्क कैसे कम हो सकते हैं और उनका ये डार्क चॉकलेट कंज्यूम करना उनके लिए कैसे बेनिफिशियल इफ़ेक्ट जो है वो कॉज कर सकता है। अब डार्क चॉकलेट की अगर मैं बात करूं तो उसमें फिनॉल्स होते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो कोकोआ जो है 50 to 70% जो है वो डार्क चॉकलेट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे लिए कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन करता है बॉडी के अंदर, वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी वेन्स होती हैं उसमें वेज़ोडाइलेशन होती है, हमारी इन्फ्लेमेशन जो होती है बॉडी की उसको रिड्यूस करता है। तो ये बहुत बेनिफिशियल इफ़ेक्ट जो है हमारी बॉडी में शो करता है और अल्टीमेटली इट विल लीड्स टू लोअरिंग द हाइपरटेंशन। कुछ वेज, कुछ गाइडलाइंस जो आपको हेल्प आउट करेंगी अपनी हाइपरटेंशन को क्योर करने के लिए, वो मैं आपसे कुछ शेयर करती हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए, हमें फिट रहने के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए, हमारी डाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कहते हो कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक्सरसाइज करो प्रॉपरली, कोई जिम ज्वाइन करो, तो मैं उसके लिए आपको ये सजेस्ट करूँगी कि मॉर्निंग वॉक या ब्रिस्क वॉक आप वॉक करो। आप खाने के बाद बैठो ना। अगर आप खाने के बाद बैठोगे ना तो आपकी बॉडी में जो आपका जो खाना आपने खाया ना वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा, मेटाबोलाइज प्रॉपर नहीं हो सकेगा, तो इन द एंड जो है वो डिजीज़ कॉज करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हेल्दी ईटिंग की, अब हाइपरटेंशन के केस में क्या होता है कि आपने सॉल्ट जो है, सबसे मेनली सॉल्ट जो है उसकी कंजप्शन को रिड्यूस कर देना है। आप सॉल्ट में जो है बहुत माइन्यूट अमाउंट जो है उसकी यूज़ करो और ना जो ऑयली चीज़ें हैं फूड में हमारे पास आ जाती हैं, ऑयल में जो बार ऑयल जो है बाहर से हम लोग फास्ट फूड लेते हैं या बाहर का जो खाना लेते हैं, उसमें ये होता है कि जो ऑयल होता है ना उसमें ट्रांस फैट
बन गया होता है और वो हमारे हार्ट को डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है। तो अवॉइड करें सेम टाइप ऑफ ऑयल जो आपने एक बार यूज़ की उसे बार बार यूज़ आपने नहीं करना, और वो चीज़ जो उस ऑयल में पकी हुई है आपने वो चीज़ नहीं खानी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस जो है ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हमारा हाइपरटेंशन कॉज करने का। जब आप स्ट्रेस लेते हो ना, कंटिन्यूसली स्ट्रेस जो है वो आपको हाइपरटेंशन की तरफ लेके जाता है, और ये हाइपरटेंशन जो है ये डायरेक्ट आपके ब्रेन को डैमेज करता है, आपके हार्ट को डैमेज करता है। तो ये सारे वे जो हैं आपने इनको जो है यूज़ करना है और अपनी लाइफ को ईजी बनाना है। आप उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल जो है वो साबित होगी। अपने लाइफ को चेंज करें, थोड़ा सा अपनी लाइफ को मॉडिफाई करें ताकि आप बहुत सी डिजीज़ से बच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और बहुत सी वीडियो और बहुत सी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपने मेरे साथ रहना है। थैंक यू सो मच।